आफ्टरनून, दोपहर के 2 बज गए हैं। आज है ट्यूसडे और हमने लंच वगैरह सब कर दिया है। देखो किचन हमने सब क्लीन कर दिया। और जब से वो लोग आए ना, हम लोग घूमने में ही हैं। फर्स्ट डे हम लोग गए थे हरिद्वार ऋषिकेश, और सेकेंड डे हम लोग डाक पत्थर की साइड गए थे, वहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ गए थे। कल हम लोग गए थे पैसिफिक, और आज हम फिर से जा रहे हैं पलटन बाजार। एक्चुअली भाभी को कुछ कपड़े लेने थे अपने लिए, विंटर वेयर्स, जो कि पलटन बाजार में अच्छे मिलेंगे शायद, और इसी बहाने मैं भी घूम लूंगी। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी पलटन बाजार। और हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं, उनके लिए टिफिन वगैरह मैंने भेज दिया है। टिफिन आज हमने लेट बनाया, तो भैया अभी टिफिन देने के लिए गए हैं उनको, वो भी वहीं हमारे साथ पलटन बाजार आएंगे। तो बस आज आपको पलटन बाजार की सैर कराने वाले। और जब से हम लोग आए हैं खूब घूम ही रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। आजकल हम लोग बहुत घुमक्कड़ हो गए हैं, है ना भाभी? बहुत घूम रहे हैं आजकल हम लोग, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है इधर उधर घूमने में, क्योंकि हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड के साथ घूमने में उतना मज़ा नहीं आता। वो बोरिंग टाइप के होते हैं, उनको चलना पसंद नहीं है। तो वो पलटन बाजार मेरे साथ बहुत कम आते हैं, और मुझे भी मौका नहीं मिल पाता बाजार घूमने का। आज भाभी आई है, तो भाभी के साथ मुझे भी मौका मिल रहा है मार्केट घूमने का। शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग आ गए हैं बिग बाज़ार, क्योंकि पलटन बाज़ार से पहले पड़ता है यहाँ पे बिग बाज़ार। तो पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे देख लिया। वहाँ से भी कुछ कुर्तियाँ और जीन्स वगैरह भाभी ने अपने लिए परचेज़ किया है। काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया है यहाँ पे, विंटर वेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। और गरम कुर्तियाँ वगैरह जो आती है ना, तो वो भी ठीक थी, लेकिन मैं कभी पहनती नहीं हूँ इस तरह की कुर्तियाँ, तो मैंने ली नहीं। अदरवाइज़ अच्छा था यहाँ पे स्टफ़, और जीन्स वगैरह भी अच्छी थी, डिस्काउंट भी था इन पे। तो एक आध जीन्स भी भाभी के लिए परचेज़ किया है। बिग बाज़ार से थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है हमारी, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं पलटन बाज़ार। देहरादून आके देहरादून की पलटन मार्केट नहीं देखी तो फिर क्या देखा। तो सबसे अच्छी मार्केट मुझे यही लगती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा रश था, और काफ़ी जगह पे डिस्काउंट भी चल रहा था। विंटर वेयर्स तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। और क्या क्या है वहाँ पे लिखा हुआ है? मिक्स चाट, आलू टिक्की, टिक्की छोले, पानी पूरी, पपड़ी चाट हाँ, चटपटा बनाना भैया, स्पाइसी। और बस उसके बाद में सीधा नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आके काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और फिर हम करीबन 5-6 घंटे मार्केट में हमने बिताए हैं। सबसे पहले हम लोग बिग बाज़ार गए थे, उसके बाद पलटन मार्केट गए, और वहाँ से लौटते हुए पैसिफिक भी होके आ गए, और वहाँ से भी जीन्स वगैरह लिए हमने, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा इतनी शॉपिंग करके। और काफ़ी पैदल भी चले, इस वजह से टायर्ड हो गए थे, तो घर पे आके ना व्लॉग वगैरह बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो फटाफट खाना वगैरह बना के हम लोग सो गए थे, और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है। आज है वेडनेसडे, और दोपहर के 12 साढ़े 12 बज गए एक्चुअली।
और घर के सारे काम ना अभी कंप्लीट हुए मेरे। आज बहुत सारा काम था क्लीनिंग वगैरह का, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग घूमने में बिजी थे, घर के काम भी कर रहे थे दोनों मिलके। भाभी के आने से ना मेरा काम काफी हल्का हो गया था, हम दोनों लोग मिलके काम करते थे, घर के काम फटाफट हो जाते थे और उसके बाद हम लोग चले जाते थे घूमने के लिए। कल भी हम पूरा दिन पलटन बाजार घूमे हैं। कल दोपहर को 2 बजे हम लोग गए थे पलटन मार्केट और वहां से आए हैं रात को 8 बजे। उसके बाद इतना टायर्ड हो गए थे, और वहां पे तो आपको पता ही है, जो लोग देहरादून के होंगे, कितना चलना होता है। जितना आगे चलो उतनी अच्छी अच्छी मार्केट आती जाएगी, तो हम लोग बहुत ज्यादा चले हैं वहाँ, बहुत शॉपिंग करी है। भाभी ने अपने लिए कपड़े वगैरह लिए हैं, स्वेटर्स, जीन्स, जैकेट्स वगैरह। और उसके बाद हम लोग गए थे पैसिफिक मॉल, उससे पहले बिग बाजार पे गए थे, वहां से भी जीन्स वगैरह ली, कुर्ती ली, और पैसिफिक से भी टी शर्ट्स ली हैं, जीन्स ली है, और मैंने भी हस्बैंड के लिए टी शर्ट लिया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो। और भैया भाभी आज गए हैं मसूरी, वो स्कूटी से गए हैं, और हस्बैंड का ऑफ नहीं है ना, अदरवाइज हम सब लोग भी जाते। हम लोग तो वैसे न्यू ईयर के दिन चले गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग घूम के आ जाओ। और स्कूटी में जाने में फायदा है, क्योंकि कार अगर लेके जाएंगे ना, वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो कार लेके जाएंगे तो 1-2 घंटे तो हमारे ट्रैफिक में वेस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए 2 व्हीलर में जाने में बहुत फायदा है मसूरी। तो आज वो लोग मसूरी घूम के आएंगे। और आज है लोहड़ी, कल है मकर संक्रांति, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं घुघुतिया का त्योहार, और कई जगह पे इसको पोंगल भी कहते हैं, साउथ इंडिया में, केरला साइड। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी और घुघुतिया त्योहार बहुत बहुत बधाई आप सबुन्स, और पोंगल की बहुत सारी विशेष। तो कल है मकर संक्रांति, तो हम लोग त्योहार तो नहीं मना रहे, क्योंकि घर से मम्मी ने खूब सारे खजूरे और मटरी बना के भेज दिए हैं ऑलरेडी, तो हम लोग कुछ नहीं बना रहे हैं। और मकर संक्रांति के दिन हम यही बनाते हैं, तो इतना सारा तो हो चुका है खाने के लिए, तो इतना ज्यादा हम लोग खाते भी नहीं है, तो ये बहुत है, हम लोग नहीं बनाने वाले। उसके बदले मैं बनाने वाली हूँ मोमो, आटा वाले मोमो बनाऊंगी, क्योंकि भाभी को भी बहुत पसंद है मोमो और मुझे भी बहुत पसंद है, तो आटा वाले मोमो बनाऊंगी, और साथ में थोड़े से एग वाले भी बना लूंगी भैया लोगों के लिए। उसकी तैयारी करनी है मुझे, और लंच वगैरह मैं अपना कर लूंगी। हस्बैंड आज बाहर से ही करने वाले हैं, भैया भाभी बाहर से करके आएंगे, वो शाम तक आएंगे, तो उनके आने तक मुझे मोमो वगैरह बना के तैयार रखना है। और बड़ा मजा आ रहा है, इतने दिनों से हम लोग घूम रहे हैं ना। हस्बैंड के साथ इतना नहीं घूम सकती हूँ मैं, क्योंकि उनको टाइम भी नहीं होता और उनको ज्यादा घूमना अच्छा भी नहीं लगता है, टायर्ड हो जाते हैं। लेकिन भाभी के साथ घूम के ना बहुत मजा आ रहा है, उनको भी मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। और मुझे लगता है आप लोग भी हमारे ब्लॉग्स के थ्रू काफी घूम रहे हैं और ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं। और पेंटालून से एक टी शर्ट मैंने लिया है हस्बैंड के लिए, अपने लिए मैं कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि वहां पे मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। और ये टी शर्ट मैंने उनके लिए ली है, उनको काफी पसंद आई, ये मुझे अच्छा लगा कि उनको पसंद आ गया। उसके अलावा भाभी ने एक टी शर्ट ली थी भैया के लिए, लेकिन भैया को टी शर्ट वाली पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ये भी हस्बैंड को दे दिया, और हस्बैंड को ये भी पसंद आई, तो उनके पास हो गई 2 टी शर्ट्स। मैंने अपने लिए कुछ इसलिए नहीं लिया, क्योंकि मुझे कुछ विंटर वेयर नहीं चाहिए था, मेरे पास स्वेटर्स, जैकेट्स सब कुछ है, और मुझे विंटर वेयर लेने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 1 महीने की सर्दी बची है, उसके बाद वो सर्दियों के कपड़े ऐसे ही रखे रह जाएंगे पूरे साल। तो इसलिए अब जब गर्मी आएगी ना, तब मैं लूंगी अपने लिए समर वेयर्स, कुछ कुर्ती टॉप्स वगैरह, तब लूंगी, अच्छी सी शॉपिंग करूंगी उसके बाद। क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मैंने दिवाली के टाइम पे बहुत सारी शॉपिंग की है, दिवाली नवरात्रि में मैंने बहुत शॉपिंग की है, तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था। अदरवाइज मुझे कुछ पसंद आता तो मैं ले भी लेती, लेकिन पसंद भी नहीं आया और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। लेकिन भाभी के साथ हम लोग खूब घूमे, भाभी और मैं अकेले घूमे थे, भैया तो चले गए थे अपने काम से, हम लोग घूम रहे थे, बहुत मजा आया। फिर वहां से आके खाना पीना बनाया, हमें 10 साढ़े 10 बज गया था खाना वाना बनाते बनाते। फिर उसके बाद खा पी के बर्तन वगैरह करके फिर सोए हम लोग। और बर्तन वगैरह सब क्लीन है, किचन भी सब मैंने क्लीन करके रखा हुआ है। अभी मैं शॉप से ये लेके आई हूँ 3 पैकेट मैक्रोनी कल या परसों में बनाऊंगी। उसके अलावा दूध खत्म हो गया था, तो 2 पैकेट दूध के, और सोयाबीन नहीं थी, तो सोयाबीन की मोमो बनाने हैं मुझे, तो इसके लिए सोयाबीन लेके 3 बजने वाला है। और जस्ट अभी मैंने एक वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगाया हुआ है, और ये 21% अपलोड हो गया है, 80% और रहना है। 21% अपलोड हो गया है, इसको अभी टाइम लगेगा, 1 घंटा और लग जाएगा शायद। तब तक मैं चलती हूँ किचन में और मोमो बनाने की तैयारी करते हैं।
और चटनी के लिए टमाटर बॉईल हो रहा है। आज मैं बॉईल करके बनाने वाली हूँ मोमो की चटनी। इधर साइड दूध भी बॉईल हो गया है, जब ये ठंडा हो जाएगा इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और इधर मोमो की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी है। प्याज चॉप करके रख दिए, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और सोयाबीन। 5:30 बज गए हैं और हमारे यहाँ पे मोमो बन रहे हैं। भाभी हाय। हाय। मोमो की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया। देखो इतने सारे मोमो भाभी बेल रही है पूड़ियाँ और मैं स्टफिंग बना के फिल कर रही हूँ। और ये हमारे वेज वाले हैं, एग वाले हमने बना के डाल दिए। तो ये एग वाले मोमो हैं, थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएंगे। और नीचे बैठ के इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि खड़े खड़े थक जाते हैं, बहुत थकान लग जाती है, तो इसलिए आराम से बैठ के कर रहे हैं। अभी तक लाइट नहीं थी तो हम टॉर्च जला के कर रहे थे, अब जाके लाइट आई है जस्ट अभी। तो गर्मा गर्म वेज और एग वाले मोमो बनके तैयार हो गए हैं। आज मोमो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि साथ में जब हम होते हैं ना कई सारे लोग तो और भी अच्छा लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ इसकी चटनी बहुत ही अच्छी हो रही थी, ऑसम हो रही थी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, तो खाने में बहुत मज़ा आया और हमने काफ़ी इन्जॉय किए। मोमो सबको बहुत पसंद आए और ये इनफ थे हम 4 लोगों के लिए। और आज हो गई है नेक्स्ट डे। तो मेरे आजकल व्लॉग थोड़े बहुत ऐसे ही चल रहे हैं, फ्लक्चुएट 2-3 दिन के व्लॉग मैं एक साथ बना रही हूँ। तो आज फिर से हम लोग आए हैं हमारे भैया भाभी के घर पे। एक्चुअली उनके घर पे कथा थी, उन्होंने अपने बेटे का व्रत करवाया था हरिद्वार से, तो शाम को घर पे कथा होती है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। तो हम लोग उसी वजह से आए थे शाम को और रात को डिनर वगैरह करके हम लोग गए हैं घर। तो इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, थोड़ा बहुत हस्बैंड ने यहाँ पे शूट किया। एक्चुअली ऐसा होता भी है ना, जब पूरी फैमिली एक साथ होती है, कई सारे लोग होते हैं, तो खूब सारी बातें होती हैं, खूब सारा काम होता है और खूब सारा एंजॉय होता है। तो इस वजह से मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। और यहाँ पे हम लोग भाभी के किचन में उनकी खाना बनाने में हेल्प कर रहे थे क्योंकि भैया भाभी को कथा में बैठना था। तो खाना वगैरह सब हम लोगों ने बनाया है और बहुत मज़ा आया, साथ में बैठ के एंजॉय किया काफ़ी। और उनका बेटा बहुत अच्छे भजन गा के हमें सुना रहा था, तो बहुत मज़ा आया। होपफुली आपने भी ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ।